स्टेशन यानी आखिरी पड़ाव, ये कोई कहानी नहीं है, ना ही कोई मन गढ़ंत या मन से सोची हुई रचना है। ये किसी भी प्रकार से स्टोरी लाइन में नहीं आती है। ये एक जीवन की सत्य घटना है। ऐसे जीवन की सत्य घटना जो हम इस जीवन में जी रहे हैं और जब हम स्वप्न में पहुंच जाते हैं, दोनों में जब मिलाप होता है, सामंजस्य होता है, उस समय घटी ये घटना है। और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे जब सुनेंगे आप, तो जो बच्चे अपने माता पिता से, खास करके अपनी माँ से खूब प्रेम करते हैं और माँ से इस समय बिछड़ चुके हैं और माँ की खूब याद आती है, जिन्हें माँ के बिना जिनके लिए जीवन जीना भी बड़ा दुर्भर होता है, उनके लिए तो ये सत्य घटना मेरे कृष्ण की लीला है। और उसे देखने भर से आप समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और जीवन में कैसे रहना होता है। और इस कहानी में जो दो मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले किरदार हैं जो आए, वो तो भाई बड़े अद्भुत किरदार दिखे। वो आपको मैं कहानी जब शुरू करूंगा तब आपको समझ में आएगी। बस बने रहिए मेरे साथ में कहानी के अंत तक, तभी आपको इस घटना का, सत्य घटना का एकदम सच्चाई दिखाई देगी और समझ में आएगी। एक तरफ है सदी का महानायक, राजाधिराज महाराजा, अपने किरदार से सबके दिलों पर राज करने वाला, अपने चरित्र से कई जीवन रोशन करने वाला, जो हम सबको प्रेरित करते हैं। तो दूसरी ओर बादशाह, द किंग, सबका प्यारा, आज का महानायक। आइए जाने आखिर क्या कहता है द लास्ट स्टेशन। बृहस्पतिवार 23 मई 2024 की। बृहस्पतिवार यानी थर्सडे 23 मई 2024, ये दिन था बृहस्पतिवार का। अब मैं रेगुलरली थर्सडे का फास्टिंग करता हूँ और वो मेरे भगवान विष्णु ने मुझसे कहा है कि 13 वर्ष का तुम्हें व्रत करना है, 13 वर्ष का तप करना है और 13 वर्ष के लिए ये थर्सडे का फास्टिंग रखना है, जो पिछली कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू हुई फास्टिंग, और ये 13 वर्ष बाद जो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है वो भी थर्सडे के दिन ही आ रही है, तब जाके ये समाप्त होगी। तो ये फास्टिंग के दिन होता क्या है आखिर?
भगवान का नाम स्मरण होता है, और दोपहर में मैं मील लेता हूँ केवल फ्रूट एंड कर्ड या दही या दूध, और रात को फुल मील लेता हूँ सनसेट के बाद में। तो ये होता है। माँ के जाने का गम मुझे इतना है कि जीवन नीरस बन गया है। जीवन में कहीं पर भी ना तो जीने की चाह रह गई है, ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट रह गया है, और इतना दुखी हो जाता है जब जैसे ही माइंड फ्री होता है तो माँ की याद करके इतना दुखी हो जाता है कि पूछिए मत। उस थर्सडे को भी, यानी 23 मई 2024 के दिन भी, रात को जब मैं आया, वो दिन पूर्णिमा का दिन भी था। पूर्णिमा के दिन कई लोग हैं जो भगवान सत्यनारायण की, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और भगवान के लिए बहुत भोग पदार्थ बनाते हैं। कई लोग तो 56 भोग भी बनाते हैं। तो जब मैं रात के करीब 9 बजे का समय था, घर में आया, घर में आकर फ्रेश होकर मैं खाना खाने के लिए बैठा, अपना फास्ट तोड़ने के लिए। तो जब खाना खाने के लिए बैठा तो मेरी पत्नी, धर्म पत्नी, वो थाली लेकर आई भगवान के आगे भोग लगाने के बाद। अब थाली में खाना क्या था? थाली में खाना तो ढेर सारा था, क्योंकि भगवान विष्णु को भोग लगा था, बृहस्पतिवार का व्रत भी था, पूर्णिमा भी थी, और थाली में था देसी घी की गरम गरम पूड़ियाँ, आलू मटर की रसेदार सब्जी, और भिंडी की सब्जी थी साथ में भगवान विष्णु को खीर बहुत पसंद है, चावल का ड्राई फ्रूट वाला, तो चावल का ड्राई फ्रूट वाला खीर था। कचौड़ी थी, पिट्ठी वाली कचौड़ी बहुत फेमस होती है, उड़द के दाल की पिट्ठी की बनती है कचौड़ी, वो कचौड़ी थी सब्जी के साथ में, बढ़िया लगती है, एकदम मज़ा आ जाता है खाकर उसको। गुड़ चने का भोग भगवान को लगा था, वो था। बेसन के सीरे का भगवान को भोग लगा था, वो था। पंजीरी थी, जो आटे की पंजीरी बनती है, वो भी प्रसाद था, और साथ में पंचामृत भी था। अब इतना सारा खाना देखा मैंने थाली में। जैसे ही थाली मेरे आगे आई तो थाली को देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि माँ की याद आ गई। उस माँ की याद आ गई जो माँ कभी भी हमें खाना खिलाए बगैर, हमारे मुख में निवाला पड़े बगैर अपने मुख में निवाला डालती ही नहीं थी। उस माँ तारा की याद आ गई मुझे, जिस माँ ने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन हम पर न्योछावर कर दिया हमारे लिए। देखिए, घटना जो बता रहा हूँ ये एकदम सत्य घटना, मेरे जीवन से जुड़ी हुई घटना है, और इस जीवन से जुड़ी हुई घटना में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन साहब भी जुड़े, और शाहरुख खान जी तो इस घटना में जुड़ गए हमारे साथ में। अब ये कैसे जुड़े हकीकत में, वो मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम में बताऊंगा। तो माँ की इतनी याद आ गई, क्योंकि वो माँ थी ही ऐसी। वो सबसे पहले हम सबको खाना खिलाती और अंत में स्वयं बैठकर खाना खाती, और ज़्यादातर माएँ ऐसी ही होती हैं। वो प्रेम करती अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने माता पिता से, सास ससुर से, सबसे प्रेम करती हैं वो, और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाती हैं। हमारी माँ तारा तो ऐसी थी कि द्वार पर भी अगर कोई आ जाता खाते समय तो स्वयं उठ जाती और उसे खाली पेट नहीं जाने देती। उसको भी निवाला उसके मुंह में पड़ता, अच्छी तरह से खाना खाता, फिर जाके स्वयं खाना खाती, और जो हम खाते वही वो दूसरे को भी देती खाने के लिए। भेदभाव नहीं होता ज़रा भी। तो माँ की मुझे ऐसी याद आ गई, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था, बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने तुझे जैसे खाना खिलाया, जिस प्रेम से खाना खिलाया, जिस प्रेम से सारी चीज़ें बना बना कर खिलाई। आई एम अ फूडी, हम सब खाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, खान पीन के शौकीन हैं सारे। तो वैसा ही खाना मेरे बेटे को मेरे बाद भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को भी वैसा ही मास्टर शेफ बना दिया, ट्रेन कर दिया हूबहू माँ के हाथ का खाना। और माँ के जाने के बाद तो पता नहीं मेरी धर्मपत्नी के हाथ में जैसे माँ के एनर्जी का जादू ट्रांसफ़र हो गया हो। वॉट एवर शी कुक्स इट टेस्ट हेवनली। और उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखकर मुझे माँ की बहुत याद आ गई, क्योंकि माँ को कचौड़ी और सब्जी बहुत पसंद थी। तो मैंने भगवान को भोग लगाया थाली का, खाने से पहले जो प्रेयर करते हैं, उस थाली का भोग लगाते समय मैंने भगवान से कहा कि प्रभु आप आकर इस सारे भोग प्रसाद को ग्रहण करिए। और इसके बाद अपनी माँ से कहा कि मम्मी, आज तो मैं जानता हूँ कि आप राधा लोक में निवास कर रहे हो, सत्य लोक में हो, सबसे ऊपर के लोक में हो, लेकिन आपकी एनर्जी मेरे से कनेक्टेड रहती है, तो आप भी आकर मेरे साथ में इस भोजन को ग्रहण करें एनर्जी रूप में, तो मुझे प्रसन्नता होगी। और ऐसा कह के मैंने भोजन स्टार्ट किया। अब यकीन मानिए, जब भोजन मैंने स्टार्ट किया खाने के लिए, तो भोजन का स्वाद जो है ना, एकदम स्वर्गिक स्वाद था।
ऐसा आनंद आया खाते समय, और खाते खाते आंख से अश्रु भी बह रहे थे, खाना भी खा रहा था, माँ की याद भी सता रही थी, और माँ के वो ममता के पल मुझे इतने बार बार याद आकर हर बार रुला रहे थे। मेरी धर्मपत्नी मुझे खाना परसती गई, समझाती भी गई कि अब आप जितना याद करोगे, जितना रोगे, उतना माँ भी वहाँ पर कष्ट पाएगी। मैंने कहा क्या करूँ, अंतर मन मानता नहीं है, किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता है। आज पता नहीं इस खाने में इतना स्वर्गिक आनंद क्यों आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे नहीं खिला रही हो, मेरी माँ स्वयं मुझे खिला रही है खाना साथ में, और स्वयं भी खा रही है। इस प्रकार मुझे खाने का टेस्ट आ रहा है इसमें, लेकिन उसे भुला नहीं सकता, कभी नहीं भुला सकता। ऐसा कहते कहते खाना खाया। आप यकीन मानिए उस दिन मैंने 3 गुना ज़्यादा खाना खा लिया, फिर भी पेट आधा और मन भी नहीं तृप्त हो रहा था, मतलब और खाने की इच्छा हो रही थी। लेकिन तभी उसी समय भगवान श्री कृष्ण की वाणी एकदम से शंखनाद के साथ कानों के अंदर गूंज गई, और भगवान कृष्ण की वाणी गूंजी, अल्पाहार करने वाला व्यक्ति ही तो साक्षात योगी होता है, जो अल्पाहार नहीं करता वो तो भोगी होता है। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की वाणी कानों में पड़ते ही मेरे अंतर मन के जो चक्षु होते हैं, आंखें होती हैं, वो खुल गई, और खुलते ही मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर थाली को हाथ जोड़ लिया और कहा बस अब और नहीं कहूँगा। ये जब पूरी घटना घटी, इस पूरी घटना घटने के बाद में ये जो प्रभु कृष्ण की वाणी थी जो मेरे कानों में शंखनाद के साथ गूंजी, इस वाणी को जब मैंने सुना तो उस वाणी के माध्यम से मैंने गीता में ढूंढने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं प्रभु कृष्ण ने भगवत गीता में भी इसके बारे में कुछ ना कुछ कहा होगा। और संयोगवश भगवत गीता के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 16 में गीता का वो श्लोक मिला जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही सुंदर वाणी कही। और वो वाणी क्या थी? प्रभु ने कहा, नात्य शतस्तु योगोस्थि न चैकांत मनश्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वन बिकमिंग योगी ओ अर्जुना इफ वन ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल, sleeps too much or sleeps too little, does not sleep enough, then there is no possibility, then that person can called be as a yogi। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्चा योगी कौन होता है? वही होता है जो ना तो ज्यादा खाता है ना कम खाता है, न ज्यादा सोता है न कम सोता है, न ज्यादा बोलता है न कम बोलता है, जो अपनी लाइफ को हर तरफ से मॉडरेशन में जीता है, हर चीज में, चाहे पहनने ओढ़ने से लेकर घूमने फिरने तक, जो जीव हर चीज में मॉडरेशन यानी लिमिट में चलता है, वही है सच्चा योगी। उसके अलावा बाकी जो है वो तो भोगी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये भगवान की गीता की जो वाणी है, ये उस समय खाना खाते समय मेरे कानों में पड़ी, और मैंने खाने को वहीं पर मैंने हाथ जोड़कर अपना खाना समाप्त करके उठ गया भोजन की थाली से। और फिर उठकर जैसे ही उठ के खड़ा हुआ तो मेरे राइट पांव के नीचे के फुट पर यानी हिल रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया। तो मैंने सोचा शायद मुझे आज खाना खाने में मैं पौना घंटा करीब बैठ गया हूँ तो पेन हो रहा होगा, शायद चींटी जैसे काटती है ना, वाइब्रेशन जैसे, वैसा भी हो रहा था और पेन भी हो रहा था। तो मैं वॉशरूम गया, हाथ धोए, हाथ धोने के बाद में मैंने पैर को 2-3 बार ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मारा कि वो वाइब्रेशनल जो टिंगलिंग इफेक्ट है वो निकल जाए किसी तरह से और दर्द चला जाए। लेकिन वो दर्द जा नहीं रहा था, वाइब्रेशन तो गया लेकिन दर्द जो है मेरा पैर से नीचे के से ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया, ऊपर 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 दर्द बढ़ने लगा। मैं तुरंत के तुरंत अपने कमरे में आया, कमरे में आकर बैठा। अब भगवान का कार्य दिया हुआ है प्रभु ने, कृष्ण ने, तो अपने चैनल के लिए जैसी जैसी लीला वो जब जब करते हैं तो वो मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसको एडिटिंग भी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो अभी बैठ के अपने काम कर लेता हूँ धर्म के। वो काम करने बैठा तो दर्द जो है मेरे पाँव से चढ़ते 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 वो मेरे सर तक पहुँच गया। अब सर तक भी कहाँ पहुँचा, ना तो मेरे फोरहेड पे दर्द आया, ना मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हेड पे दर्द आया। वो दर्द पहुंचा सीधा यहाँ, ये क्राउन रीजन पे। जो क्राउन होता है इसे इंग्लिश में हम क्राउन रीजन कहते हैं, शास्त्र में हम इसे ब्रह्मरंध्र का एरिया कहते हैं, ब्रह्मरंध्र। तो ब्रह्म का एरिया है ये, और कहा जाता है हमारे वेदों में कि जब यहाँ से
आत्मा निकलती है तो वो आत्मा सदा के लिए मुक्त हो जाती है, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाती है। में जोरदार दर्द होने लग गया मुझे। अब जैसे दर्द होने लग गया तो मैं सोचूं आज ये मुझे इतना भयंकर दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा दर्द हुआ नहीं मुझे। और उस दर्द में काम करना तो बहुत दूर की बात है। मैंने सोचा अब तो सोने की ज़रूरत है, क्योंकि सोना चाहिए मुझे, नहीं तो ये दर्द जाएगा नहीं, क्योंकि ये सेंटर का दर्द है। अब सेंटर का दर्द किससे बोलूं कि आके सर दबा दो। पत्नी को वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं, काम करती है, अपने अपने बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं, तो ये तो हमारा दर्द है, हमें देखना है। थोड़ा थोड़ा सर को सहलाया, लेकिन फिर भी सर में दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी में मीठा मीठा पेन लग रहा था। और जैसे ही मैं पलंग के ऊपर लेटने की कोशिश की, बेड मैट्रेस के ऊपर लेटा, तो मैट्रेस मुझे चुभने लग गया। अब ये बड़ा अजीब था। जब मैट्रेस चुभने लगा तो मुझे समझ में आया कि मेरी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी जो है ना बॉडी से बाहर निकल रही है चारों तरफ से, और वो हीट बाहर निकलने की वजह से जिस भी चीज़ को बॉडी छू रही है वो जल रहा है एकदम से। तो मैंने बहुत गहरी कोशिश की कि मैं सो जाता हूँ। मैं वैसे ही पलंग के ऊपर पड़ गया। थोड़ी देर में मेरी धर्मपत्नी आई, देखा कि सब सामान बिखरा हुआ है, ये तो ऐसे ही सो गए, तो उसने आके सामान बड़ी धीरे धीरे करके हटाया और मुझे चद्दर उड़ाकर एसी चालू कर चली गई अपने कमरे में, किचन में काम वाम करने के लिए। यहाँ क्या हुआ, एसी चालू हो गया, ब्लैंकेट मैंने ओढ़ ली, लेकिन ब्लैंकेट बेडशीट सब कुछ बड़ी एसी चालू होते हुए भी सब चुभ रहा था। और मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे कि मैं जलती हुई चिता के ऊपर सोया हुआ हूँ। अब जलती हुई चिता पर अगर कोई सोता है तो वो अग्नि जब उस शरीर को तापती है तो शरीर कितना तड़पता है और कितना जलता है। मृत देह को तो इसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जीते जी मुझे वो एक्सपीरियंस हो रहा था कि जैसे मैं चिता के ऊपर लेटा हूँ और जल रहा है। दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो अंदर की एनर्जी है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और वो अंदर की एनर्जी क्या है, वो मेरी आत्मा है जो मेरे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। आज तक इतने पिछले 7-8 सालों में जब जब मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकली है वो मेरे डीप स्लीप में निकली है। जब मैं सो जाता हूँ गहरी निद्रा में तब आत्मा बाहर निकलती है, ब्रह्मांडों के पार चली जाती है। मैंने ऐसा कोई कोना नहीं है ब्रह्मांड का जो नहीं देखा हो। प्रभु कहाँ कहाँ ले गए। 14 भुवनों में घुमा हूँ, स्वर्ग के हर कोने में घुमा हूँ। कितना बड़ा स्वर्गलोक है, कितने बड़े नर्क है, कितने टाइप के नर्क है। उन हर नर्कों में जा जाकर भगवान ने मुझे दिखाया कि जीव को कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। स्वर्ग में दिखाया कि कैसा आनंदमय जीवन होता है। पितृलोक में जा चुका हूँ, स्वयं सत्यलोक राधा लोक जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है, बड़ी मुश्किल से बड़े महातपस्वी योगी पहुँचते हैं, उस राधा लोक में भी प्रभु मुझे ले गए हैं। और वहाँ पर भी मैंने भ्रमण किया है, देखा है कि श्री कृष्ण राधा वहाँ कैसे रहते हैं, सब कुछ देखा है। लेकिन ये सारे काम जो है मेरी आत्मा जब मैं सो जाता था तब शरीर से निकलती है, तो दर्द का एहसास ही नहीं होता था। क्योंकि जब हम सो जाते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तो आत्मा को निकलने में आसानी हो जाती है। वो माया में शरीर या मन जो है ना लिप्त नहीं होता है। लेकिन जागृत अवस्था में माया में शरीर लिप्त होता है, प्लस हमारा अटैचमेंट स्ट्रांग होता है। तो उस समय अगर आत्मा निकलने की कोशिश करेगी तो कष्ट तो होगा, जैसे हजारों बिच्छू डंक मार जाते हैं, वैसा कष्ट मुझे उस समय हो रहा था। और मैंने समझ गया कि आत्मा बाहर निकलने जा रही। अब अगर मैं सोया नहीं तो ये शरीर का जो ब्रह्मरंध्र का हिस्सा है सर का, वहां से फटकर आत्मा निकल जाएगी। और शरीर का ये हिस्सा अगर फट के आत्मा निकल गई तो मेरा तो काम खत्म हो गया। वापस इस परिवार का ध्यान कौन रखेगा। जीवन की समाप्त होने का जो समय है उससे पहले ही मैं चला जाऊंगा, ये सोचकर मैं सोया। और सोने की मैंने बहुत भरसक कोशिश की, लोटपोट होता रहा इधर उधर लेफ्ट राइट, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो सब जगह से कांटे कांटे चुभ रहे थे, अग्नि तपा रही थी बॉडी को पूरी तरह से। उस समय मुझे समझ में आया कि जब इंसान मरता है, यानी जब जीव प्राण त्यागता है, तो उसका शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है। सोचिए इस बात के ऊपर, एक एक शब्द जो बता रहा हूँ घटना के, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, तब आप समझेंगे कि आखिरी में यह घटना कैसी है। ये मन की बनाई हुई रचना नहीं है, ये साक्षात आप बीती घटना है, देखी हुई घटना है। तो जब शरीर से प्राण निकलता है तो शरीर ठंडा हो जाता है। ये मुझे उस रात को
23 मई 2024 की रात को समझ में आया, क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा वास करती है वो ज्योति रूप में होती है, एनर्जी के फॉर्म में होती है। एंड व्हेनेवर एनर्जी इज गिवन आउट बाय द बॉडी, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है हीट एनर्जी बॉडी से बाहर निकलना, आउटर सराउंडिंग में निकलना, सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में एनर्जी चली गई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट एनर्जी बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है सिस्टम ठंडा हो जाएगा, सराउंडिंग गर्म हो जाएगा। वैसा ही आभास मुझे हो रहा था और बहुत जोरदार, और मैंने सोने की भरसक कोशिश की, फिर भी सो नहीं पाया। तो अंत में मैं उठकर बैठा और मैंने बोला नींद तो अब आ नहीं रही है, यहाँ पर घर में तो आएगी नहीं, एसी पंखा सब कुछ चालू है, लेकिन फिर भी गर्म इतना हो गया और पसीने पसीने में बॉडी भर गया है। मैंने अपनी चद्दर उठाई, तकिया उठाया, बेडशीट उठाई एक, और मैंने कहा आज घर से बाहर हॉल में जाके सोने की कोशिश करता हूँ। हॉल में गया तो हॉल में भी उतनी ही गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा यहाँ तो नहीं सो पाऊंगा, थोड़ा बाहर नीचे टहल कर आता हूँ, अगर नींद आ गई तो बाहर ही सो जाऊंगा। देखो मैं ऐसा बन गया हूँ ना अभी कि माँ की याद में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ चला जाता हूँ, जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ सो जाता हूँ। संसार में मोह ही नहीं रह गया किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की तमन्ना नहीं रह गई है, हर चीज़ माँ के जाने से खत्म हो गई है। तो ऐसे ही सोचकर मैं घर से बाहर निकला, घर का दरवाज़ा धीरे से बंद किया, बिल्डिंग से नीचे उतरा, और बिल्डिंग से नीचे उतरने के बाद मैं जब नीचे के गार्डन में घूमने लगा तो वहाँ पर भी हवा का नामो निशान नहीं था। तो मैं घूमते घूमते बिल्डिंग के मेन गेट से बाहर सड़क पर निकल गया। हाथ में पिलो था, बेडशीट थी, ब्लैंकेट था, साथ में मेरे कंधे के ऊपर मेरा लैपटॉप का बैग भी अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गया, स्लिंग बैग भी था मेरे साथ में। मैं सोच रहा था अरे ये कैसे मेरे साथ में आ गया, बट खैर तकलीफ शरीर की इतनी हो रही थी, पीड़ा उस समय कि उस पीड़ा के आगे ये सब चीज़ों को सोचने की क्षमता ही नहीं थी। ऐसे सोचते सोचते सड़क किनारे चलते चलते मैं पहुंचा एक रेलवे स्टेशन के पास। जैसे ही देखा कि रेलवे स्टेशन आ गया, अब हमारे घर के पास में भी रेलवे स्टेशन है, तो मैंने सोचा हाँ वो रेलवे स्टेशन होगा। सड़क पर सो नहीं सकता हूँ क्योंकि हवा ही नहीं है, ह्यूमिडिटी इतनी है कि गर्मी बहुत हो रही है, वैसे ही मेरी बॉडी में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है और एनर्जी फेंकी जा रही है बाहर। तो रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर जाता हूँ, कहीं ना कहीं पंखे लगे होंगे, कोई कोना मिलेगा, वहाँ जाके मैं आराम से विश्राम कर लूँगा। ये सोचकर मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म में एंट्री की। अब यहाँ से कहानी का मुख्य पार्ट आता है, द टर्निंग टेल ऑफ द लास्ट स्टेशन। जैसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री की और अंदर एंट्री करके मैंने प्लेटफॉर्म को देखा, तो ये प्लेटफॉर्म तो कुछ अजीब था, क्योंकि हमारे घर के पास जो है वो तो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ये तो बहुत बड़ा रेलवे का स्टार्ट पॉइंट जैसे होता है या एंड पॉइंट बोल दो, जहाँ से सारी गाड़ियाँ छुटती हैं। जैसे जो लोगों ने वीटी या सीएसटी स्टेशन देखा होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कितने 20-25 प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, या कोई हावड़ा कैलकाटा रहता है या चेन्नई रहता है, वहाँ के भी जाके चेन्नई रेलवे स्टेशन या हावड़ा स्टेशन देखिए, 25-30 प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर, और कितने बड़ा रेलवे स्टेशन बना हुआ है। ऐसा बड़ा विशाल रेलवे स्टेशन था वो, काफ़ी सारी ट्रेनें खड़ी थी स्टेशन के ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पर, कुछ चल रहे थे, कुछ घूम रहे थे, फिर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कई लोग ट्रेनों की तरफ जा रहे थे, अपने अपने कोच में चल रहे थे। तो मैंने देखा और देखकर मैंने बोला ये कहाँ पर आ गया, और इतना बड़ा स्टेशन मेरे घर के पास कैसे आ गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब नींद आ रही है, सोना है। जैसे ही सोने का मन में याद आया तो देखा, ध्यान दिया कि मेरे शरीर का जो दर्द था वो अचानक से गायब हो गया, शरीर का पेन गायब हो गया। पेन के गायब होने के साथ साथ सारी हीट एनर्जी गायब हो गई, हीट निकलना बंद हो गया, वो जो चुभन थी वो सब की सब चली गई। तो मैं भी अचरज करने लगा, ये रेलवे प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या अजीब है जो सब चीज़ गायब हो गई और एकदम नॉर्मल बॉडी फील कर रहा हूँ बढ़िया सा। फिर खैर सोचा चलो अच्छा है, पेन चला गया, हीट एनर्जी नहीं जा रही है, तो अब मैं एक कोना कहीं पर देखकर सो जाता हूँ।
तो वहाँ पर टिकट काउंटर्स का कोना था, बहुत सारे मल्टीपल टिकट काउंटर्स थे। उस मल्टीपल टिकट काउंटर्स के पास में ही एक कॉर्नर मैंने देखा, वहाँ मैंने मेरी चादर बिछाई और बिछाकर पिलो रखा, लैपटॉप का बैग और स्लिंग बैग भी अपना साइड में रखा अपने सिरहाने, और रख कर मैं वहाँ पर लेट गया। आहा हा, इतना ठंडक, इतना आनंद आया लेटने में कि पूछिए मत, क्योंकि बड़ा स्वर्गिक आनंद जैसा लग रहा था कि जैसे कोई कष्ट ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, जैसे कि सारी तकलीफ, सारी पीड़ा से मुक्त हो गया हूँ, ऐसा लग रहा था। तो मैं लेटा और लेट कर मैंने ब्लैंकेट अपने ऊपर खींची और सोने की कोशिश की। 2 मिनट हुए नहीं कि मैंने देखा नींद ही नहीं आ रही है, सारी की सारी नींद उड़ गई। अब ये क्या अचरज वाली बात थी। पहले तो मैं सोना चाह रहा था, सर में इतना भयंकर दर्द था, आत्मा निकलना चाह रही थी बाहर, तो मैंने सोचा मैं सो जाता हूँ और अभी नींद नहीं आ रही है। फिर मैं ब्लैंकेट ओढ़कर बैठा रहा। अब ब्लैंकेट ओढ़कर लेटा था मैं। जैसे ही लेटा था, थोड़े टाइम के बाद किसी ने ब्लैंकेट मेरे पैर की तरफ से खींची। ब्लैंकेट जब पैर की तरफ से खींची और खींचते ही एक भर्राई, एकदम दमदार आवाज होती है ना, दमदार आवाज में एक वाणी आई, मेरे कानों में पड़ी, और वो आवाज कह रही थी, भाई साहब जरा उठने का कष्ट करेंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई देती है, जब अक्ल बंद हो जाती है, कुछ सोच नहीं पाती, तभी तो इंसान गलत राह पर चल देता है, भटकने लगता है। और यारो, दिल थाम लो, आज आ गए हैं सदी के महानायक, हमें ये सिखाने और बताने कैसे खोला जाए बंद अकल का ताला। कितने ही दुख क्यों न हो, मुंह में बनारसी पान दबाओ और जोरदार बोलो, खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। दिन है तो रात है, धूप है तो शाम है, जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख तो लगा ही रहेगा। बिना चैलेंजेस के तो जीवन हो ही नहीं सकता, इसलिए हर पल को जियो, मुस्कुराओ, खुश रहो और झूमते रहो। एक तो चद्दर खींच दी मेरी सोए सोए, ऊपर से बोले उठने का कष्ट करेंगे, तो मैंने सोचा शायद मैं कहीं गलत जगह पे सो गया होगा। मैं तुरंत उठ के बैठा, चद्दर मेरे पैर के ऊपर हाफ पड़ी हुई थी, हाफ में बैठा, और बैठकर मैंने सामने देखा तो मेरी आंखें एकदम स्थिर, एकदम स्टन्ड, हिल भी नहीं रही थी आंखें मेरी, सामने ही देख रही थी। और सामने देखते देखते मैं सोच रहा था, अरे ये यहाँ पर कहाँ से आ गए। मेरे सामने बैठा था एक वृद्ध इंसान, लेकिन बॉडी में स्ट्रॉन्ग बिल्ट लग रहा था, लंबा था, बैठा था, दाढ़ी थी, मूछ थी, आंखों पे चश्मा तो था ही नहीं, और दाढ़ी मूछ के साथ सफेद काले जैसे बाल थे, और लंबा लंबा सा कोट पहना हुआ था। और लंबा कोट पहने वो सामने ऐसे उकड़ू बैठ जाते हैं ना, ऐसे मेरे सामने बैठा था। और मैंने देखा ये और कोई नहीं, ये तो साक्षात अमिताभ बच्चन मेरे सामने बैठे हुए हैं। वहां उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात के करीब 1:30 या 2 बज रहे होंगे, और उनको देखकर मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा, अरे बच्चन साहब, आप यहाँ कैसे? तो उनकी आंखें मुझे देख रही थी, एकदम जो एंग्री यंग मैन की आंखें होती है ना, वैसी आंखें, लेकिन उसमें प्रेम भी, उसमें दर्द भी, ऐसी ऐसी नजरों से उन्होंने मेरी तरफ देखा। और मैं सोचने लगा, इतना बड़ा सदी का महानायक, इतना बड़ा किरदार, इतना ग्रेट ह्यूमन पर्सनालिटी, ये यहाँ कैसे आ गए सामने, मेरे सामने बैठे हुए। जीवन निराश, मायूस, दूर दूर तक रोशनी की किरण तक नहीं दिखाई देती हुई, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है जब अपना कोई खो देता है, कोई अपना इतना प्यारा, इतना सगा, जिसके बिना जीवन बिताना ही नामुमकिन हो जाता है।
और उसके साथ साथ अनेकों दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं तो इंसान टूट जाता है। लेकिन देखिए कैसे सदी के महानायक मेरे सामने उस रात आ गए, वहाँ मेरे सामने उस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए और आमने सामने हम दोनों, और वे समझा रहे हैं अपने किरदार के सहारे कि देखो डॉन कौन होता है। डॉन बनना है जीवन में तुम्हें अपने कष्टों के लिए, डॉन बनना है अपने दुखों के लिए, डॉन बनना है जीवन की सारी मुसीबतों के लिए और उनसे लड़ना है डॉन बनकर, बेफिक्र होकर, ताकि जीवन में सदा मुस्कुराते रह सको, खुश होकर रह सको। अंतर मन में कितना ही दुख भले क्यों ना हो, लेकिन बाहर से खुशी रहना चाहिए, और जब बाहर से खुश रहोगे तो अंतर मन भी सुखी होने लग जाएगा। दुनिया तुम्हें कैसी भी समझे, कुछ भी कहे, कुछ भी माने, तुम अपना कर्म यदि सही कर रहे हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक डॉन की तरह निडर बनकर जियो, लेकिन किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। उनको देखते ही मैंने बच्चन साहब की तरफ देखा और अमिताभ बच्चन जी को देखकर मेरे सामने इतना मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर मैंने कहा, बच्चन जी आप जानते हैं, जब मैं केवल 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का, तो मेरी माँ कहती है कि मैं बहुत सुंदर था, बहुत गोरा था, कलर एकदम फेयर था। ये तो अभी बाहर घूमना फिरना, बड़े होने के बाद शरीर ढलता है, काल चारों टाइम खाता रहता है हमें, तो शरीर ऐसा हो गया। नहीं तो मेरी माँ कहती है इतना सुंदर था कि हर कोई तुझे गोद में रहने के लिए तरसता था। लंबे लंबे घुंघराले बाल थे, मैं बालों के साथ पैदा हुआ था, खूब सर पे घने घने बाल थे मेरे, यहाँ गुद्दी पर बोलते हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि जब मैं 2 वर्ष का था, तब उस 2 वर्ष की आयु में वो एक बार मुझे फिल्म शूटिंग देखने के लिए ले गई थी। और फिल्म शूटिंग देखने के लिए वो कैसे ले गई, क्योंकि उनकी जो सहेली थी, जो हमारे ही कैंपस में रहती थी, उनके जो हस्बैंड थे, उनका नाम भी मुझे याद है, मिस्टर राम सिंह करके जो हस्बैंड थे, वो मेकअप मैन थे। सुभाष घई साहब की फिल्में वगैरह जितनी होती थी वहाँ पर सब वो मेकअप मैन, वो बहुत मशहूर मेकअप मैन थे मिस्टर राम सिंह। तो उनके सोर्स से मेरी माँ जो है मुझे भी फिल्म शूटिंग के लिए ले गई थी अपने साथ में। अब जब फिल्म शूटिंग के एरिया में हम पहुँचे तो उस दिन फिल्म शूटिंग हो रही थी बच्चन जी आपकी और परवीन भाभी जी की। आपका फिल्म शूटिंग चल रहा था, माँ ने बताया, ये माँ ने मुझे बताया, और माँ के बताने पर फिर भी यकीन कर लेता, शायद माँ प्यार में भी बता सकती है ऐसा। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैं स्वयं मिस्टर राम सिंह जी की वाइफ से, हमारी आंटी से मिला, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ तुम छोटे में बहुत सुंदर थे और तुम्हारे साथ ऐसा वाकया हुआ। तो हुआ यूँ कि हम जब फिल्म शूटिंग के एरिया में पहुँचे तो शूटिंग के बीच में जो ब्रेक टाइम होता है, उस ब्रेक टाइम पे परवीन भाभी जी की नज़र मेरी तरफ पड़ी और उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर मुझे बहुत खिलाया। और एक बच्चे को कितना खिलाते हैं बड़े लोग जो होते हैं, वो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत खिलाया। उन्हें मुझे खिलाता हुआ देखकर अमिताभ बच्चन जी, आपने भी मुझे अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर मुझे बहुत प्यार किया, और प्यार करके माँ ने भी कहा, और राम सिंह अंकल की जो वाइफ है आंटी, उन्होंने भी कहा कि आपने मुझे खूब प्यार करके यहाँ पर राइट गाल पर किस भी किया। वो चुंबन का इफेक्ट ऐसा था कि आपका और मेरा कनेक्शन एकदम वहीं पर बन गया। मतलब आप यकीन करें या ना करें, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरे लिए तो आप रोल मॉडल बन गए एकदम। और मैं ये बात हमेशा से आपसे फिजिकली मिलकर बताना चाहता था कि बता सकूं कि देखो बचपन में आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, भले ही वो 5 मिनट का समय रहा होगा, लेकिन वो कनेक्शन बड़ा ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कनेक्शन था। और आज देखिए आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आज आपको अपने सामने बैठकर ये बातें बता रहा हूँ। उतने में ही बच्चन जी मेरे सामने जो बैठे थे, बैठे बैठे मुस्कुराए और देखे और बोले, जीवन भी देखो कैसा है, कल आप मेरी गोद में थे और आज मैं परमात्मा की गोद में हूँ, देखिए अपने चारों ओर। उनका ये कहना, उनकी आंखों के नीचे की पलकों में आंसू की बूंदें आ गई और मैं उठा, बैठा तो था ही, मैंने अपनी चारों ओर देखा तो चारों ओर देखता हूँ तो काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ चल रहे थे, आ रहे थे, ट्रेनें वहाँ पर खड़ी थी, कई लोग ट्रेन के अंदर जा रहे थे। जब मैंने और नज़दीक से नज़र से देखा तो आप समझ नहीं सकते कि
ऐसी नजर थी कि बहुत दूर दूर तक देख सकता था, हर एक को देख सकता था। वो देखते समय मेरे को समझ में आया कि अरे ये तो जो मैं बैठा हूं ये मैं नहीं हूं। तब मेरी आंखों के अंदर अंतर्मन के जो चक्षु होते वो एकदम से खुले और मेरे को समझ में आया कि अरे ये मैं नहीं, ये तो मेरी आत्मा है जो यहाँ बैठी है। शरीर तो मेरा मेरे घर में ही पड़ा हुआ है। अब ये कनेक्शन किस समय कटा और किस समय मैं यहाँ पर पहुंचा और कैसे इधर पहुंचते मेरा जो दर्द सारा गायब हो गया। वो गायब होने का रीजन ही ये है कि आत्मा को तो न दर्द होता है, न कष्ट होता है, न कुछ होता है। वो एक गीता में और एक कहावत है, कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन से, जब अर्जुन हथियार डाल देते हैं युद्ध में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को मार नहीं सकता हूं, तो भगवान ने कहा किसे मार रहे हो तुम? जिसे मार रहे हो तो शरीर है, आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकती है। तो उस समय वो श्लोक याद आ गया भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ कि प्रभु ने कहा नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ ये है कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकती है, न वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा तो अजर है, अमर है। तो फिर कष्ट और पीड़ा का तो नाम ही नहीं होता है। तभी मेरे सारे कष्ट, सारी पीड़ा, सब कुछ चली गई और उस समय मुझे पीड़ा नहीं हो रही थी। तब मैंने और गहरी नजरों से उस सारे प्लेटफॉर्म को देखा तो देखकर आंखें चौंध रह गई, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे 1, 20, 25 ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स थे। जहां तक नजर पहुंचे प्लेटफॉर्म ही प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे थे और इतने सारे जीव वहां पर बैठे हुए थे, इतने सारे लोग अलग अलग ट्रेनों में चढ़ रहे थे। वो ट्रेनें कैसी थी वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ। यह आपने कहीं पर भी वेदों में नहीं देखा होगा, किसी ग्रंथों में नहीं पढ़ा होगा, किसी स्टोरी बुक में नहीं पढ़ा होगा, किसी भी किताब में नहीं देखा होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब लास्ट स्टेशन पर हम पहुंचते हैं, द लास्ट स्टेशन, आखिरी पड़ाव, तो लास्ट स्टेशन से कैसे हम जीव आगे बढ़ते हैं और आगे निकलते हैं। तो ये जब मैंने देखा तो वहां पर काफी सारे लोग थे। मेरी नजर फिर घूमकर सीधा पहुंची एंट्री गेट के ऊपर, जहाँ एंट्री एग्जिट गेट होता है स्टेशन का, जहाँ से लोग प्लेटफॉर्म के अंदर आते हैं और जाते हैं। तो मैंने वहाँ जैसे ही मेरी नज़र पहुँची तो मैं देखकर चौंक गया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जा रहा था। पॉइंट नंबर 1, ध्यान दीजिए, उस प्लेटफॉर्म से बाहर जाने का मार्ग ही नहीं था। जो आ रहे थे सब अंदर आ रहे थे। मैंने नन्हे नन्हे बच्चों को देखा अंदर आते हुए, न्यूबॉर्न बेबीज को, बड़े बच्चों को भी देखा, एडल्ट को देखा, सिंगल आदमी आते हुए देखा, सिंगल लेडीज को देखा, फैमिलीज को भी देखा आते हुए। और जिन जिन को मैं देख रहा था उनको देखते ही मुझे उनके साथ में क्या घटना घटी है वो भी सब कुछ ज्ञात हो रहा था। देखते ही कि हाँ, ये पूरी की पूरी फैमिली किस हादसे में मारी गई, ये बच्चा कैसे मर गया, ये जो बूढ़ा आदमी है ये तो उम्र खत्म होने पर यहाँ पर आया है, इसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब की सब उस समय जिस को देख रहा था वो याद आ रही थी। इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी और इतना स्पिरिचुअल कनेक्शन पावरफुल हो गया था कि सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर मैंने नजर घुमाई ट्रेनों की तरफ तो देखा तो ट्रेनों में हर कोई चढ़ रहा था और ट्रेन के अंदर जो कोचेस लगे हुए थे पीछे, हर तरह के कोच थे, बंगलो टाइप कोचेस से लेते हुए एकदम लो क्लास कोच तक। मतलब हर इंसान को, हर जीव को वहां पर पता था कि उसे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, उसके पास में टिकट थी और वो टिकट के साथ में कौन से कोच में उसे एंट्री करनी है, कौन से सीट पर उसे बैठना है, वो सब कुछ उसे ज्ञात होता था जीव को। और कई जीव जिनके कर्म बहुत ही अच्छे रहे, संसार में रहते समय एकदम शानदार कर्म रहे, उनको बंगलो टाइप कोच मिला। उस कोच के अंदर सारी फैसिलिटी, सब सुविधाएं हैं, बैठने की, उठने की, सोने की, खाने पीने की, सब चीज़ की व्यवस्था है। जिनके कर्म थोड़े मध्यम लेवल के तो मध्यम लेवल का कोच मिलता, एसी कोच मिलता, सोफेदार सीट मिलेगी, खाने पीने का थोड़ा सा मध्यम लेवल का खाना पीना मिलेगा। जिनके कर्म और नीचे थे वो नॉन एसी टाइप के कोचेस उनके थे, सीट्स लकड़ियों की बनी हुई थी, उन लकड़ियों के सीट्स के ऊपर बैठकर जाना होता था। और जिनके कर्म और भी नीचे थे
उनके तो कोच में सीट ही नहीं थी बैठने की, खड़े खड़े जाना होता, भूखे प्यासे जाना होता, पानी पीने का माध्यम मिल जाता वहां पर बड़ी मुश्किल से। ये देखते देखते जब मेरी नजर आखिरी कोच पर पड़ी तो उस आखिरी कोच में भी कई लोग घुस रहे थे और उस कोच का नाम था टिकट लेस कोच। वो जो टिकट लेस कोच था, ये देखकर मैं दंग रह गया कि हमारे संसार में तो ऐसा कोई ट्रैवल का सिस्टम नहीं है कि इंसान बिना टिकट के ट्रैवल कर जाए ट्रेन के अंदर। ये कैसा सिस्टम है इस लास्ट स्टेशन का? And that last station was nothing but the last station of life, the last station of death, from where the journey to a new life after life begins. तो वो लास्ट स्टेशन था और वो जो टिकट लेस वाला कोच था वो उनके लिए था जिनका जाने का टिकट मिला ही नहीं था, अब तक टिकट उनकी बनी नहीं थी और टिकट बनने से पहले ही वे अपने प्राणों को खत्म करके आ गए थे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से खत्म कर लिया समय आने से पूर्व। सुसाइड कर लिया, अपने आप को पानी में डुबोकर या फांसी लगाकर या आग लगाकर, कई तरीके हैं, जहर खाकर कई लोगों कई जीवों को देखा और सबके देख लिए कौन किस किस तरह से मर के आया है वहां पर, अपना समय खत्म होने से पहले वहां पर आ गया है, वो देखा मैंने। और वो सब टिकटलेस ट्रैवल करके वहां पर आए तो उनके लिए टिकट बनी नहीं है तो टिकटलेस ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना। ऐसा देखते देखते मेरी नजर बच्चन जी के तरफ पड़ी। वे मेरी तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों के पलकों के नीचे जो बूंदें थी वो झड़ झड़ कर नीचे की तरफ बहने लगी। मेरी आंखों से भी अश्रु बहने लगे। इतना मन व्यथित हुआ, इतना दुखी हुआ वहां पर जीवों की अवस्था देखकर। इसके आगे तो जो मैंने देखा आप देखेंगे तो आपकी भी आत्मा कांप जाएगी, थर्रा जाएगी एकदम से। तो जो बच्चे हैं अगर यदि सुन रहे हैं तो कहूँगा मत सुनिए, दिस इज नॉट मेड फॉर यू। आप किसी गार्जियन के अंडर में इसे देखिए और सुनिए और समझिए तो ही बेटर है। जब मैंने वहाँ से 2 ट्रेनें और आती हुई देखी प्लेटफॉर्म पर, वो 2 ट्रेनें जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो उन दोनों ट्रेनों में से कोई भी बाहर निकला ही नहीं, खाली ट्रेन आई थी एकदम। उस समय मुझे समझ में आ गया कि ये डेफिनेटली द लास्ट स्टेशन है, बिकॉज यहाँ पर ट्रेन आती है खाली पिकअप के लिए। यहाँ पर जीव आता है धरती से सीधा इस स्टेशन पे और यहाँ से आफ्टर लाइफ शुरू हो जाती है और जीवों को लेकर जाया जाता है इन ट्रेनों के जरिए। मेरे सामने 2 ट्रेनें छूटकर वहाँ से गई। उन ट्रेनों को मैं देख रहा था, टनल के थ्रू टनल के थ्रू जाती रही। नज़र इतनी पावरफुल हो जाती है स्पिरिचुअल जोन में कि भगवान दे देते दृष्टि दूर दूर तक देखने की। और मैंने देखा टनल थ्रू पार होते होते ट्रेन एक वॉर्टेक्स में पहुंची, एक वॉर्टेक्स से दूसरे वॉर्टेक्स में जंप कर गई, उसके बाद में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जंप कर गई ट्रेन। मतलब नीचे चलते चलते अचानक से ऊपर की तरफ उड़ी और उड़कर चल गई। इंजन आगे था, पीछे सारे कोचेस थे। जैसे ही दूसरे डायमेंशन में ट्रेन पहुंची तो उसी समय मैंने देखा सारे कोचेस एक एक करके ट्रेन से इंजन से अलग होने लग गए। अब ये बड़ा अचरज वाला सिनेरियो था। सारे कोचेस अलग अलग होने लग गए और सबकी डायरेक्शंस अलग अलग चली जाने लगी। खैर मैंने इंजन को नहीं देखा, बाकी सारे कोचेस को नहीं देखा। वो कोचेस जो थे वो सेल्फ इंजन्ड कोच बन गए जब अलग जाने लगे। दिस वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग। इंजन की जरूरत ही नहीं है। मेरी नज़र तो वो टिकटलेस वाले डब्बे पर थी कि ये कहाँ जाएगी, कहाँ लेकर जाएगी। ज्ञान तो था लेकिन देखना चाहता था कि सत्य में ये वहीं जाती है क्या। वो कोच जो है टिकटलेस वाली वो पहुंची सीधा हेल के द्वार पर, नर्क के द्वार पर वो ट्रेन का कोच पहुंचा और कोच में से सारे जीव जिन्होंने अपने प्राणों को स्वयं खत्म कर लिया था वो सारे उस ट्रेन के कोच से नीचे उतरे। जैसे ही नीचे उतरे
तो इतना ताप था वहां पर, इतनी हीट थी, अग्नि में उतरे हुए, रास्ता नहीं था, आग थी, आग जहां पर वे उतरे, जलने लगी उनका शरीर, वो जलते जलते शरीर, और पीछे से यमदूत इतने सारे खड़े थे, कोड़ों पे कोड़े बरसाए जा रहे थे, और वे भागते हुए, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए भागते हुए नर्क के द्वार की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भीड़ इतनी लगी पड़ी थी कि जाने का मार्ग ही नहीं मिलता था। मैंने नजर घुमाकर आगे आगे देखा नर्क के द्वार पर, तो उन सारे जीवों की लाइन अलग थी उस नर्क के द्वार पर जाने की, और जो द्वार पे वो सब लाइन लगाकर खड़े थे, वो द्वार खुल ही नहीं रहा था। जब तक द्वार नहीं खुलेगा तब तक बाहर ही रहना है, आग में झुलसते रहना है, तड़पते रहना है, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, कोड़ों पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं। वहां पर देखकर रूह कांप जाती है, एकदम ऐसी रूह कांपने लगी उनकी तड़प देखकर। दर्द के मारे आंखों में आंसू आ गए कि इनकी क्या गलती है, इन्हें समझाने वाला शायद जीवन में कोई नहीं मिला, तभी इन्होंने ऐसे कर्म किए, अपने जीवन को पहले ही समय से पहले खत्म कर दिया, और ऐसा करके इन्होंने सोचा कि जीवन के कष्ट से बच जाएंगे। लेकिन ये जीवन के कष्ट से तो बच गए, लेकिन आजीवन आफ्टर लाइफ के कष्टों से भर गए। इनफाइनाइट टाइम तक वो द्वार नहीं खुलता है, वो वहीं पर तड़पते रहते हैं जब तक कि कोई उनके परिवार का, कोई उनका गुरु अगर उन्होंने लिया है, वो कुछ उनके लिए कर न दे, अच्छे ऐसे पुण्य कर्म जिसके कारण वो नर्क का द्वार खुल जाए। और वो खुलने का इंतजार क्यों करती है वो आत्माएं? क्योंकि उन्हें पता है कि कम से कम नर्क का द्वार खुलेगा, अंदर हम जाएंगे, अंदर जाके अपने पाप कर्मों की सजा भोगेंगे, तो एक होप तो है कि वो सजा भोगने के बाद फिर हमें लाइफ मिलेगी। एक होप ऑफ लाइट है जो सामने दिखाई देगा नर्क में घुसने के बाद में, कि वहां पर है प्रवेश करने के बाद में वो ब्लू लाइट, जहां से हम बाहर निकल सकते हैं अपने सजा को भोगने के बाद में। लेकिन यदि द्वार ही नहीं खुलेगा और द्वार के बाहर ही रहे, तो कब द्वार खुलेगा, कब तक ये कष्ट सहन करना है, इसका कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसे होते हैं कर्म। मैं वो देख देख कर मैंने अपनी नजरें पीछे की तरफ खींच ली, और पीछे की तरफ खींच के मैं बच्चन जी की तरफ देखने लगा। हम दोनों ही एकदम गहरे सोच में पड़ गए, क्योंकि जो मैंने देखा वो उन्होंने भी देखा, मेरे साथ में बैठे बैठे देखा। अब ये बच्चन साहब की, अमिताभ बच्चन साहब की आत्मा थी मेरे साथ में, ये तो बहुत क्लियर था। उस समय अमिताभ बच्चन जी भी सो रहे होंगे, रात्रि का समय होगा, उनकी आत्मा आ गई होगी, या फिर प्रभु स्वयं मेरे साथ में कुछ लीला ऐसी कर रहे हैं कि वे स्वयं अमिताभ बच्चन जी का रूप धरकर मेरे सामने आकर बैठ गए। आगे सुनिएगा ध्यान से क्या होगा। मैंने बच्चन साहब की तरफ देखा और मैंने कहा कि अमित जी, एक बात मेरे मन में पिछले 2 साल से मुझे तड़पा रही थी, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, लेकिन कहूँ भी तो कैसे, कोई कनेक्शन ही नहीं है, आपसे मुलाकात भी नहीं कर सकता हूँ। जब मैं जाता था जूहू बीच की तरफ, कई बार आपके बंगले पे मैंने आपको देखा घूमते हुए, उस समय भी अंदर जाकर मिलने की हिम्मत नहीं होती थी, और अब तो कैसे मुलाकात हो। तो 2 साल से मैं सोच रहा था कब तो मिलेंगे, तब तो बता पाऊंगा। आज आप मिले हैं तो आज वो बात बताए बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात तो बताऊंगा ही बताऊंगा। अमित जी, मैंने आपके लिए क्या देखा? तो वो मुस्कुराए, और मुस्कुराते हुए इशारों में उन्होंने कहा, ऐसे जैसे वो अपनी स्टाइल में बताते वैसे। तो मैंने कहा, बच्चन जी, मैंने देखा कि आपने इस संसार में रहते हुए अपना किरदार बहुत ही अच्छा निभाया, साथ ही साथ आपने संसार के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, कईयों की मदद की, कईयों के जीवन में परिवर्तन ला दिया। आपके किरदार भी ऐसा रहा है कि उससे मोटिवेट होकर, उससे एनकरेज होकर कईयों का जीवन एकदम सुखमय हो गया। इतना अच्छा किरदार आपने निभाया है एक एक्टर होने के नाते। तो आप एक्टर की लाइफ में भी साक्षात योगी रहे हैं। दुख पड़ा, सुख पड़ा, जैसा भी रहा, आपने एकदम संयम बनाकर रखा। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि एक योगी रहता है, वैसे आप रहे हैं। तभी तो आपको इस संसार में प्रभु ने नाम, रुतबा, शोहरत सब कुछ दिया आपको यहाँ पर। देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर ज्ञान का प्रेमी जरूर हूं। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करना हूं,
और उससे सीखता भी हूं। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती। मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनीवन कैन स्टील, बट नॉलेज कैन नॉट बी स्टोलन फ्रॉम। देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स है, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स एब्सोल्यूट। पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोलीट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, ये शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो, मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है। पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। संसार से जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे की पड़ाव की ओर,
तो आगे भी देखिए क्या बना रखा है प्रभु ने। आइए मैं आपको ले चल के दिखाता हूँ। तो हम दोनों की नजरें एकदम गई और मैंने उनको बताया कि देखिए वो रहा स्वर्ग का वो हिस्सा जहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत बनी हुई है, इतनी शानदार कि एक एक फ्लोर, बड़े से बड़ा फ्लोर पूरा जो है एक ही जीव का है जिसके कर्म बहुत अच्छे रहे हैं। और इस बहुमंजिला इमारत पे सबसे टॉप फ्लोर से थोड़े से 2-3 फ्लोर नीचे आपका फ्लोर है पूरा। यहाँ पर वे सारे जीव हैं जिनकी आपने मदद की अपने जीवन में, जो आज आपके साथ में नहीं है, वे सब यहाँ पर मौजूद हैं। आपके स्वागत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि जब समय आएगा और आप यहाँ आएंगे और जया जी भी आएंगी तो उनका स्वागत उसी नाम शोहरत रुतबे के साथ किया जाए जैसा धरती पर होता था। करोड़ों गुना शोहरत और नाम रुतबा आपको वहाँ मिलेगा और यहाँ पर आप कई हजारों वर्षों तक आप यहाँ पर सुख पाएंगे, क्योंकि आपने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया। संसार में रहते हुए आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो किसी को कष्ट पहुंचे। हाँ, गलती होती है हर इंसान से, कहीं ना कहीं आपसे भी कई जगह पे हुई, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित रहा और प्रायश्चित को प्रभु स्वीकार करते हैं और शरण देते हैं। तो आपका आफ्टर लाइफ भी इतना बढ़िया बना हुआ है। वो देखकर अमिताभ बच्चन जी की आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और देखते देखते बच्चन साहब मेरे सामने जो बैठे हुए थे, बैठे उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरा तो आपने बता दिया सब कुछ, अब तो जाने का समय हो गया है, जरा इनका भी तो बता दीजिए। अब मैंने देखा बच्चन जी की तरफ, ये इनका किसका? तो अपने मतलब मेरे सामने बैठे हुए थे तो आई थिंक अपने लेफ्ट साइड में बता रहे थे कि देखो इनका। तो मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो दूर एकदम मुझे मतलब प्लेटफॉर्म से भी बाहर, रेलवे प्लेटफॉर्म से भी बाहर नजर गई किसी बंगले की तरफ। वहां पर दूर एक आदमी ऐसे खड़ा था, दोनों हाथ ऐसे करके, काला जैकेट पहना हुआ था, पीछे से देख रहा था, पीछे का बैक पोर्शन, काली पैंट चमकदार पहनी हुई थी, ऐसे घूमते हुए। और वो ऐसे घूमे और घूम कर आने लगे तो कानों में संगीत बजने लग गया मेरे एकदम जोरदार। उस संगीत की कड़ी आपको सुनाता हूँ, जो कड़ी पहले मेरे कानों में चली, सुनिए उसे, इतनी सुंदर, उसे सुनते ही आप समझ जाएंगे कि ये कौन है जिनके लिए अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरा तो आपने बता दिया, जरा इनका भी तो बताइए। तो जो बोल मेरे कानों में पड़े वो बोल ऐसे थे, यार मिसाले आस चले, पाँव के तले फिरदौस चले, कभी डाल डाल कभी पात पात, मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशान, सारे इश्क की छा चल छैया छै, सारे इश्क की छा चल छैया, पाँव जनत चले चल छैया छैया, पाँव जनत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया। बैठा था मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर, अपने शरीर का त्याग करके मेरी आत्मा वहां बैठी थी और मैं इंतजार कर रहा था कि अब तो मुझे संसार में वापस जाना नहीं है। माँ चली गई है, दुखों का पहाड़ है, तो संसार को त्याग कर चले जाना है। लेकिन उसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर वही ट्रेन की इंजन की फास्ट चलने की आवाज और ऐसी म्यूजिक जब बजी तो मैंने सोचा और देखा कि अरे ये क्या, पहले तो बच्चन साहब आ गए और अब खान साहब आ रहे हैं। ये प्रभु कृष्ण कैसी लीला कर रहे हैं, संसार के लिए कर रहे हैं या मेरे लिए कर रहे हैं? पहले बच्चन साहब कैसे मुझे समझा रहे हैं कि जीवन में खुश कैसे रहना चाहिए, और अब ये खान साहब आ रहे हैं। अब इनसे भी सुनना पड़ेगा कि जीवन में जीना कैसे है। ये दोनों किरदारों के जीवन में भी कई ट्रेजेडीज और स्ट्रगल आए होंगे, तभी तो आज ही आए हैं मेरे सामने मुझे समझाने कि चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना हो जाए, जीवन में तो जीना पड़ता ही पड़ता है और जीवन में खुश रहते हुए जीना पड़ता है। अपने कर्म को निभाते रहना है, जीवन रुकना नहीं चाहिए। यहाँ इस जीवन में आना जाना तो सबका लगा रहता है।
उसे ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपने जीवन के पड़ाव पर आगे बढ़ते रहना है। तो देखिए खान साहब भी कैसे समझा रहे हैं। मतलब मैं देख रहा था उन्हें आते हुए, डांस करते हुए आते हुए, तो मुझे उनका पूरा जीवन चरित्र जो है मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। जैसे प्रभु सारा चरित्र दिखा रहे थे कि उनके जीवन में बचपन से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कितने कष्ट उन्होंने देखे, उनके परिवार में देखे, और किस प्रकार मैंने उसी समय देखा कि उनके माता पिता के गम है जो आज भी है, फिर भी संसार के सामने वे खड़े हैं किंग खान बादशाह बनकर मुस्कुराते हुए। यही लास्ट स्टेशन। चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। और जैसे ही खान साहब मेरे सामने आकर बैठे और तुरंत उन्होंने भी वही गाना लगा दिया, तो वो देखकर मैं समझ गया, देखो मेरे भी जीवन में कैसे उतार चढ़ाव, और सारे कई संसार के लोगों के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव होते होंगे। लोग इधर भागते होंगे, उधर भागते होंगे, हर तरफ जाते आते होंगे, और समझ में नहीं आता होगा कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जैसे बच्चन साहब ने समझाया, वैसे ही शाहरुख खान जी भी समझा रहे हैं कि जीवन की कठिनाइयों में आपको क्या करना है। एक बनारसी पान लेके मुंह में चबा लो और दुख को भूलते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, चैलेंज का सामना करते रहो। खुली जाए बंद अकल का ताला। जीवन को इसी प्रकार हर इंसान को जीना है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और शाहरुख खान साहब भी आ गए मेरे पास उस रात उसी प्लेटफॉर्म पर बच्चन साहब के बाजू में बैठकर। दूर से शाहरुख जी सीधा आए और आकर मेरे सामने बैठ गए, और बैठते ही बोले, कैसे हो सेनोरिटा, जरा हमारे बारे में भी बता दो, कब आएगी हमारी ट्रेन, हमें भी तो जाने का इंतजार है। माँ के जाने के बाद से हमारा जीवन भी ऐसा ही नीरस हो गया है, और किसी भी चीज में दिल ही नहीं लगता है, बस जी रहे हैं जीने के लिए। आप और हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खान साहब को वहां देखकर अमिताभ बच्चन जी के बाजू में बैठ गए वो ऐसे, और बैठे हुए देखकर मैं तो चकरा गया कि प्रभु ये कैसी लीला चल रही है, ऐसी कैसी लीला। और शाहरुख खान जी के जो शब्द थे कि हमारी ट्रेन कब आएगी, इसको सुनकर मैं तो दंग रह गया। और उन्होंने ये भी कहा कि आप और हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इस बात का मुझे हकीकत जो है, घटना जब पूरी हो गई है और पूरी होने के बाद जब मैं उठा, और उठने के बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया ऑनलाइन जाकर, तब मुझे पता चला कि शाहरुख खान जी के पिताजी पहले गुजरे थे कैंसर से, और उनके पिताजी के कैंसर से गुजरने के बाद में उनकी माँ लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ का शिकार थी, और डायबिटीज़ के कारण वो भी गुजर गई थी। और ये कहानी बहुत कुछ मेरी कहानी से मिलती जुलती थी, कि मैं भी माँ को खो चुका हूँ, और माँ के खोने के बाद में इतना निराश हो गया कि जीने का मन ही नहीं करता है, कोई चीज़ में रस ही नहीं रह गया, सब चीज़ नीरस लगती है। और खान साहब ने भी बैठे बैठे वही कहा, और मैंने उन्हें कहा, खान साहब इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं, खूब सारी मूवीज बनानी है आपको, जीवन और जीना है, और जीवन के और चैलेंजेस को सामने एक्सेप्ट करते हुए फेस करना है आपको। अभी आपकी ट्रेन का समय नहीं हुआ। ये जब शब्द मैं उनको बोल रहा था, तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, और ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना बचा। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानते क्या? जाना कुछ नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम, लेकिन किसी दूसरे की नजर से देखो तुम्हारे पास बहुत कुछ। लेक्चर सुनना पड़ेगा। सुन रहा हूँ, जियो, खुश रहो, मस्त रहो, क्या कल हो रहा हो। क्यों तुम्हारा जीवन नीरस बन गया है? क्यों तुम इतने उदास हो? क्यों अपने जीवन में ध्यान नहीं दे रहे हो? तुम्हें भी तो जीवन में प्रभु ने इतने बड़े बड़े कार्य दे रखे हैं करने के लिए, वो सारे कार्य करते क्यों नहीं हो? तो उतने में शाहरुख खान जी देखते हुए वैसे मुझे बोले कि वैसे यहाँ
बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। मन में इतनी खुशी हो गई है कि सब तकलीफें दूर हो गई हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। और एक बात मैंने और जान ली यहाँ आकर कि मेरी जन्नत और आपका स्वर्ग ये तो दोनों है एक ही स्थान, क्योंकि आज बच्चन और खान दोनों बैठे हैं यहाँ एक ही स्थान पर, द लास्ट स्टेशन पर, द लास्ट स्टेशन ऑफ लाइफ, द लास्ट स्टेशन ऑफ डेथ। और ये सुनकर हम तीनों के तीनों जोर जोर से हंसे, और हंसते हुए जोर जोर से हंसते हुए तीनों के तीनों खड़े हुए हंस भी रहे थे। आंखों में दर्द भी था, आंसू भी थी, अंतर्मन में दुख भी था, पीड़ा भी थी, लेकिन वो जो वॉइड है ना अंतर्मन का, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, कोई उसे दूर नहीं कर सकता है। ये तो स्वयं हमें अपने दुख से उबरना पड़ता है। इस बात को हमने जाना। बच्चन जी ने हमारी तरफ देखा, देखकर आंसू ले आए। उतने में ही शंखनाद बजी जोरदार। अब वहां की जो ट्रेनें आती है ना, इंजन्स, वो हॉर्न नहीं बजाती, वो शंखनाद बजाती हैं। शंखनाद बजा जोरदार, और हमने देखा दूर दूर एकदम, आई थिंक मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 21 देखा होगा, नंबर मुझे ध्यान नहीं है, एकदम फेडेड सा लुक है कि 21 तो था नंबर उसमें। अब वो 211 हो सकता है, 121 हो सकता है, या 21 भी हो सकता है, बट 21 मैंने क्लियरली देखा, तो इसलिए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 21 देख रहा हूँ। वहाँ पर एक ट्रेन आई। वो ट्रेन केवल राजाओं को लेने के लिए आती है, महाराजाओं को। राजा का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री या किंग नहीं। राजा का मतलब अपने कर्मों का राजा। राजा का मतलब अपने गुड डीड्स, अपने एक्शंस का राजा, जिसने अपने जीवन में सारी तकलीफें सहन करते हुए भी कभी किसी को कष्ट देने की कोशिश न की, और हमेशा अपने कर्म को मॉडरेशन तरह से, लिमिट से करते रहा और लाइफ को जीते रहा। तो उस राजा को लेने के लिए, और आज के हमारे राजा जिसे लेने के लिए वो ट्रेन आई थी, वे थे अमिताभ बच्चन साहब, जो मेरे सामने बैठे हुए थे। ओ खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वे बोले, अब हमारे जाने का समय आ गया है, और जाने के लिए वे आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन बढ़ने से पहले कुछ कहना चाहते थे। तो मैंने कहा, बच्चन साहब कह दीजिए जो आप कहना चाहते हैं। तो बच्चन जी की आवाज़ भर्राई सी हो गई। वो भर्राई ऐसी थी, दर्द भी था, खुशी भी थी जाने की, और जाते जाते बहुत बड़ा एक मैसेज देना चाहते थे। तो उस मैसेज में अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे कहा, आज एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और मांग लो, आज एक आंसू और पी लो, आज एक जिंदगी और जी लो, आज एक सपना और देख लो, आज क्या पता कल हो ना हो। लो आज एक आंसू और पी लो, आज एक जिंदगी और जी लो, आज एक सपना और देख लो, आज क्या पता कल हो ना हो। इसको देखते ही शाहरुख खान जी उनकी तरफ देखे, और देखते एकदम मुस्कुराने लगे। अरे वाह, क्या बात कही है, क्या सही समय पर कही है आपने। और कहते हुए अमिताभ बच्चन जी आगे की तरफ अपने इंजन की तरफ बढ़ने लगे। मैं रोकना चाहता था, लेकिन वे भी थक गए थे अपने जीवन से। अभी तो समय आया है उन्हें आफ्टर लाइफ में अपने जीवन को अच्छे से जीने का, सारी पीड़ाओं से, कष्टों से दूर रहने का। और उनको देखते हुए हम उन्हें गुड बाय, फेयरवेल बिड कर रहे थे। आगे आगे थोड़ा वो बढ़े, और आगे जैसे अपने ट्रेन की तरफ पहुंचे तो पीछे की तरफ मुड़े। पीछे मुड़कर फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा,
और हम तीनों की आंखों में आंसू कंटिन्यू टपके जा रहे थे, मुख पर स्माइल थी और उन्होंने कहा, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। ऐसा बोलकर वो आगे चले गए और यही था हमारा लास्ट स्टेशन, द लास्ट स्टेशन ऑफ लाइफ, द लास्ट स्टेशन ऑफ डेथ, द लास्ट स्टेशन वेयर द जर्नी बिगिंस आफ्टर लाइफ। उसको देखते हुए तुरंत की तुरंत मैं और खान साहब हम दोनों साथ में खड़े थे और बच्चन साहब ट्रेन में एंट्री कर गए और एंट्री करते समय जो वर्डिंग्स आए, ये शायद एक तरह से आकाशवाणी जैसी थी कि संसार में जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना होता है, लेकिन सही समय पर जो इस संसार में आता है उसे अपने समय पर ही जाना होता है। समय से पहले कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि समय से पहले जो जाता है वो कहीं भी जा नहीं पाता है। सो इंग्लिश में उसकी वर्डिंग्स बहुत स्ट्रांग है और वो वर्डिंग्स हमने हमारे लास्ट स्टेशन के इंट्रोडक्शन में आपको दी हुई है। वो लाइंस भी मैं आपको एक बार वापस से सुनाता हूँ इंग्लिश की, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी लाइन है जिसे आप सबको सुनना है और समझना है। सो इन दिस लाइन इट इज सेड, दोज हु हैव कम हैव टू गो बट ऑन टाइम, दोज हु हैव कम हैव टू गो बट ऑन टाइम, none can stay here for an infinite line. Be it anyone, all have to return back. Be it anyone, all have to return back. But only when comes the right time, from Bachchan to Khan, everyone have to go, but only on the right time. This was the message that we got. This was the message that I got from my God. और मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ तो सबके लिए समान भाव है। जैसे जिसके कर्म वैसा उसका फल, ऐसे ही उसे उस गाड़ी में बैठना है और आगे के पड़ाव पर चलना है, क्योंकि ये जो पड़ाव था ये आखिरी पड़ाव था। इसके आगे का पड़ाव तो आपके जो कर्म थे वो डिसाइड करेंगे कि आपका फल कैसा होगा। अब वो जो घटना ये जो मैंने आपको सुनाई, उठने के बाद में मैंने समय देखा तो सुबह के करीब 4:30-5 बज रहे थे और मैं मेरे कमरे में सोया हुआ था। और अब तो समझ में आ गया होगा आपको भी कि उस प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन पे अपनी बेडशीट पिलो लेकर जाने वाला मैं नहीं, मेरी आत्मा थी जो वहाँ जाकर आई। बस जागते समय मुझे कष्ट इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा को निकलने में कष्ट बहुत होता है जब इंसान जागृत अवस्था में माया के साथ में, और अटैचमेंट्स बहुत सारे होते हैं। नहीं तो कष्ट नहीं होगा। अगर डिटैच्ड होगा जो इंसान, उसकी प्राण को निकलने में कष्ट नहीं होता है। और ऐसे मैंने बच्चन जी को, अमिताभ बच्चन जी को और शाहरुख खान जी को मेरे सामने बैठे हुए देखा। फिजिकली ऐसे देखा कि अब मुझे जीवन भर अगर मेरी उनसे मुलाकात नहीं भी हुई ना, तो भी मेरा मन अति प्रसन्न है कि मुझे जो कहना था वो मैंने अमिताभ बच्चन जी से कह दिया। मुझे जो कहना था शाहरुख खान जी से वो उनसे भी कह दिया। कहीं ना कहीं एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी से उनके माइंड में भी वो बात चली जाएगी ज़रूर, या इस वीडियो के माध्यम से चली जाएगी। प्रभु जाने उन्हें कैसे पहुंचाना है, और प्रभु ही सॉरी, और प्रभु ही जानते हैं कि मेरे इस घटनाक्रम में साक्षात अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी आए थे, या स्वयं राम लक्ष्मण आए थे उनका रूप धरकर, या कृष्ण बलराम आए थे उनका रूप धरकर, ये तो प्रभु जाने। लेकिन इस घटना के थ्रू मेरे तो अंतर मन को झंझोड़ कर चले गए और संभला कर भी चले गए। और यकीन मानता हूँ कि जो इसे सुनेगा, जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता होगा, उसके भी अंतर मन में काफ़ी सुकून मिलेगा कि जीवन तो जीना ही जीना है। चाहे आंखों में आंसू लेके जियो, दिल में दर्द लेके जियो, या पर होठों पर मुस्कुराहट लेते हुए जीवन को जियो, और जीवन के हर चैलेंज को फेस करते रहो स्ट्रांगली, जैसे अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान जी फेस कर रहे हैं अपने अपने जीवन के चैलेंजेस। भागो नहीं, डरो नहीं,
डट कर सामना करो और जीवन की चुनौती को एक्सेप्ट करो। तभी तो तुम जा पाओगे उस लास्ट स्टेशन पे। एक शानदार सवारी में जाना चाहते हैं तो द लास्ट स्टेशन को दोबारा देखिए, बार बार देखिए। जब जब जीवन में निराश हो इस घटनाक्रम को देखिएगा, क्योंकि ये सत्य घटना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बनारस वाला खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बच्चन से लेकर खान तक दोनों के दोनों सदी के महानायक आकर बता गए, हमें जीवन जीने की प्रेरणा दे गए। जीवन के फलसफों को बता गए कि जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, झूमो, नाचो, गाओ, क्या पता कल हो ना हो।